प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था सांकारिका। सांकारिका जो है हम आप लोगों को ये बता रहे थे कि जैसे प्रमाण, बौद्ध दर्शन कितना प्रमाण मानता है, जैन कितना प्रमाण मानता है, सांख्य कितना मानता है, चारवाक कितना मानता है, या न्याय वाले कितना मानते हैं। तो न्याय 4 प्रमाण मानता है, चारवाक दर्शन 1 प्रमाण मानता है प्रत्यक्ष। पूछा जाएगा कि कौन 1 प्रमाण मानता है, तो चारवाक जो है आपका 1 प्रमाण मानता है प्रत्यक्ष को केवल, और बौद्ध आपके 2 मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। 2 प्रमाण मानने वाले कौन है? बौद्ध, प्रत्यक्ष और अनुमान। और 3 प्रमाण कौन मानता है? सांख्य। सांख्य और युग 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और 4 प्रमाण कौन मानता है? न्याय वैशेषिक, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। मतलब उपमान जो है हम लिख दे रहे हैं आपके प्रमाण। पहला है प्रमाण, पहला है चारवाक दर्शन, प्रत्यक्ष। दूसरा है बौद्ध दर्शन। ये आपका बौद्ध दर्शन में आपका हो गया 2, प्रत्यक्ष और अनुमान। 1 मिनट लाइट कट गई है और गेट को खोल दें। बौद्ध दर्शन जो है आपका 2 मानेंगे, प्रत्यक्ष और अनुमान। ये हो गया बौद्ध दर्शन वाले में 2 हो गया। एक है आपका प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान। फिर आपका है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन या योग दर्शन, योगों के लिख दे रहे हैं। योग में 3, प्रत्यक्ष, अनुमान या शब्द। इसी को आप्तवचन भी कहते हैं, शब्द को ही आप्तवचन भी कहते हैं। कोष्ठक में आप्तवचन लिख दे रहे हैं। लाइटें कट जा रही बार बार। तो ये 2 हो गया, सांख्य दर्शन, योग दर्शन का प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द या आप्तवचन। फिर आपका हो गया न्याय और वैशेषिक। न्याय वैशेषिक आपके 4 मानते हैं, 4 प्रमाण। ये 3 प्रमाण मानता है, ये 2 मानता है, ये 1 मानता है। तो इसका हो गया प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। एक उपमान भी है। फिर आपका हो गया ये शब्द या आप्तवचन। ये हो गया। फिर आपका प्रभाकर मीमांसक। प्रभाकर मीमांसक जो है ये आपका मानते हैं ये 5 प्रमाण।
अब इसमें सब है ये है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द तो ये पूरा है ये है यहाँ तक। अब एक प्रमाण एक्स्ट्रा आगे हो जाएगा अर्थापत्ति, माने अर्थापत्ति ए और प्लस ऊपर वाली चार ये न्याय वैशेषिक वाली। तो इस तरह से ये 5 प्रमाण हो गया। और फिर आप आएगा भाट मीमांसक। ये 6 मानता है, यानी ऊपर वाले 5 अर्थापत्ति लेकर के। इसके बाद फिर एक लास्ट में अभाव जुड़ जाएगा। अभाव का मतलब प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति और अभाव, ये 6 प्रमाण हो गए इसके भाट मीमांसक की। और पौराणिक वाले 8 मानते हैं। पौराणिक वाले 8 प्रमाण मानते हैं। कौन कौन? ये 8 प्रमाण ये मानते हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अभाव संभव एति है। मतलब ऊपर वाले 8 है ये है, एक संभव 7वां 8वां एति है। कहने मतलब ये हो जाएगा इसका, यहाँ हम लिख दे रहे हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अभाव संभव आयति, ये 8 हो गए। ये 1 2 4 5 6 7 8 इस तरह से आपकी 8 है प्रमाण। ये पौराणिक वाले हैं। तो ये आपका जो है प्रमाण वाला टॉपिक कि कौन दर्शन कितना प्रमाण मानता है, ये वाला हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद आपका आएगा इसमें पंच ज्ञानेंद्री, पंच कर्मेंद्री और पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा। ये आप 5 के बीच जब जान लेंगे तो 25 तत्व है। तो 25 तत्व जो है आपका हो जाएगा मन बुद्धि अहंकार, ये हो गया। ये हो जाएगा मिलकर 25 तत्व हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 25 तत्व हम आपको लिखा दे रहे हैं। सांख्य के अनुसार 25 तत्व कौन कौन से हैं। इसमें आपका प्रकृति पुरुष, महत, अहंकार, ये हो गया। तो 5 5 10 5 15 5 20 अहंकार 21 22 23 इस तरह से आपकी 25 तत्व जो है आपकी हो गए।
एकादश इंद्री, 11 पंचबुद्धि, 5 5 20, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत, 5 20 हो गया। मन 21, अहंकार 22, महत 23, प्रकृति और पुरुष मिला के 25 हो गई। प्रकृति अव्यक्त है, पुरुष जो है ज्ञ है। तो कहने मतलब ये है, सांख्य दर्शन में जो है, सांख्य कारिका में कुल 25 तत्व माने गए। सांख्य कारिका में 25 तत्वों की बात की गई है। पच्चीस तत्व कौन कौन से हैं? पहला है, एक है प्रकृति, एक है पुरुष। प्रकृति जो है आपका, कहने मतलब ये है कि सांख्य के अनुसार जो सृष्टि की रचना हुई है वो 2 तत्वों से मिलकर बनी है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है। प्रकृति जो है ये अव्यक्त है, मतलब कि इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसको जाना नहीं जा सकता। लेकिन पुरुष जो है ये आपका मतलब ज्ञ है, जानने योग्य है, ये चीज़ हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अव्यक्त कौन है? प्रकृति है अव्यक्त। पुरुष क्या है? ज्ञ है, माने इसे जाना जा सकता है। अब इसके बाद आपका आएगा महत। महत माने बुद्धि। फिर महत से आपका अहंकार आएगा, अहंकार से फिर मन, फिर मन जो है ये उभयेंद्रिय है, ठीक, माने ये ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। फिर आपका ये आपका उभयेंद्रिय हो गया। फिर अहंकार से, इधर इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, अहंकार से आपका आएगा एकादश इंद्रिय, मतलब एक मन हो जाएगा। अब बाकी फिर जो है 10 इंद्रिय जो आएगा, तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। तो आपका ज्ञानेंद्रिय है श्रोत चक्षु, यहाँ हम ज्ञानेंद्रिय लिख दे रहे हैं। ज्ञानेंद्रिय आपका हो जाएगा श्रोत ज्ञानेंद्रिय। पहला है श्रोत, दूसरा है चक्षु, तीसरा है त्वक, त्वक। फिर आपका है जिह्वा, फिर आपका है घ्राण। इस तरह से 5 आपका ज्ञानेंद्रिय हो गया। और फिर 5 कर्मेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय कौन कौन है? वाक है, पाद है, पाद माने पैर, पाणी माने हाथ, पाणी है, वायु और उपास्थ। ये हो गया 5 आपका कर्मेंद्रिय हो गया। और फिर आपका ये 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं में आपका आएगा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसी 5 तन्मात्राओं से निकलेंगे 5 महाभूत।
पंचमहाभूत। पंचमहाभूत कौन कौन से हैं? आकाश है, इससे ये निकल गया, वायु, तेज, जल और फिर है पृथ्वी। इस तरह से आपकी 25 तो हो गए, इधर 10 20 21 22 23, ये प्रकृति पुरुष मिला के कुल 25 तत्व हो गए। प्रकृति पुरुष 2, महत् 3, अहंकार तो 2 3 4 5 और इधर 20, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और फिर 5 तन्मात्रा और पंचमहाभूत। इस तरह से कुल सांख्य शिष्ट प्रक्रिया में जो है आपके 25 तत्व कुल है। अब ये कौन कारण है, कौन कार्य है, कौन दोनों है, ये सब चीज़ें अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। आप लोगों ने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग हमारा चैनल नमः जय प्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल सब्सक्राइब करें। जय प्रसाद दुबे सर JP सर संस्कृत क्लासेज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कमेंट। अब बाकी वीडियो साफ साफ दिख ही रहा है, तो सांकारिका में भी 2-4 वीडियो और बनाना पड़ेगा अच्छे से कम 3-4 वीडियो का आगे से, तब जाकर सांकारिका वाला पोर्शन संपन्न होगा। इसके बाद फिर योग, फिर वेदांत वाला, ये सब चीज़ें फिर आगे आगे धीरे धीरे ऐसे चलता रहेगा सिलसिला। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप लोगों को दिन शुभ हो। नमः संस्कृताय।